हेलो एवरीवन। हम सीआरएम का प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे, जिसका आज पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके उन्हें देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग अ कस्टमर बेस इनटू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर similar in specific ways relevant to marketing, such as their age, gender, interest, spending habits, and so on. Options हैं call scripting, B call segmentation, C customer segmentation या D none. So इसका आंसर होगा हमारा कस्टमर सेगमेंटेशन। बेसिकली कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के, इधर उनका एज हो गया, उनका जेंडर हो गया, या जो उनके प्रोडक्ट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो कस्टमर के बेस को डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि उनकी वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू और इनके बिजनेस को फ़ायदा होता है। तो ये सेगमेंटेशन होता है कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं। Second question, the practice of having an integrated system that coordinates contacts between an organization and the public. A. Contact center, B. Contact center automation, C. Call center या D. Call center automation. तो इसका आंसर हमारा होगा कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन। कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि हमारे कॉल एजेंट्स जो हमारे कॉल सेंटर्स पे बैठते हैं, जो कंपनी की तरफ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और कस्टमर दोनों की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए कॉल्स, जो हमारी इंटरेक्शन होता है उनके साथ, उस चीज़ को एक हद तक ऑटोमेटेड किया जा सकता है, ताकि कॉल एजेंट्स का भी टाइम वेस्ट ना हो, कस्टमर को भी सेटिस्फाइड सर्विस मिले इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। सो दोनों की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन होता है, और ये कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए होता है। सो द कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन, CCA, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एन इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट्स contacts between an organization and the public is designed to reduce the repetitiveness and tedious part of the contact center agent's job. Automation prevents this by having a pre-recorded audio messages that helps the customer to solve their problems. Third question, the total cost of interacting with a customer as a part of the campaign divided by the number of the interactions. Option A, customer cost. Option B, customer interaction cost. Option C, customer value. या option D, average customer interaction cost. So the answer is average customer interaction cost. It is basically a total number of cost divided by जितने हमने इंटरेक्शंस किए, मतलब जितने कस्टमर्स के साथ हमने इंटरेक्ट किया उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय दैट नंबर इंटरेक्शन, वो हमारा एवरेज कस्टमर इंटरेक्शन कॉस्ट बताता है। The total cost of interacting with the customer as a part of the campaign is divided by the number of interactions. Useful for comparing cost of interacting with the customer across multiple medias. Next question. The percentage of sales total that includes the items that were not specifically requested but recommended by the sales force or through marketing. A. Cross sales rate, B. upsells rate, C. none या D. both A and B. So basically क्रॉस सेल्स और अपसेल्स होता क्या है, अगर आप मान लो एक शॉप में गए खरीदने, आपने मान लो एक कैमरा ख़रीदा, तो कैमरे के साथ मेमोरी कार्ड ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप अच्छा कैमरा किसी फ़ोटोग्राफी के लिए ले रहे हैं तो वो आपकी क्रॉस सेल्स हो गई, मतलब इसके साथ उसने आपको ये बेच दिया। मतलब अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और उसने आपको सजेस्ट किया तो उसने बेच दिया। एंड अप सेल्स क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट को आप लेने गए लेकिन उस शॉपकीपर ने बोला कि ये प्रोडक्ट इससे थोड़ा अपग्रेडेड है, तो वो सेम उसमें अपग्रेडेड वर्जन आपको दिया, तो वो अप सेल्स होता है। सो बेसिकली ये
डिफरेंस होता है क्रॉस सेल्स और अप सेल्स में, और एडिशनल प्रोडक्ट जहाँ हम देते हैं वो क्रॉस सेल्स होता है. What ACD stands for? Automatic Center Distribution System. B. Automatic Call Distribution System. C. Automated Cost Distribution System. या डी ऑटोमेटेड कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो इसका आंसर है ऑटोमेटेड कॉल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये बेसिकली कॉल सेंटर्स में यूज होता है, जहाँ की हम कॉल को, जैसे अगर हमने कॉल सेंटर में कॉल किया तो वो कॉल एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को जाए, पहले ही उसे कॉस्ट एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसे अगर डायरेक्ट कर देता है तो वो ऑटोमेटेड कॉल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जिससे कि एफिशिएंसी, अगेन हमारे जॉब वाले की भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी जो वहाँ काम कर रहा है, और हमारे भी टाइम कम कंज्यूम होगा. तो बेसिकली दोनों तरफ से हेल्पफुल रहता है. It is a telephonic system that automatically receives incoming calls and distributes them to an available agent. Its purpose is to help inbound contact center sorts and manages large volume of calls to avoid overwhelming the team. So ये चीज़ inbound, outbound ये सारे मैं आपको कॉल सेंटर वाले वीडियो में कंप्लीट करवा चुकी हूँ. The sum of talk time and the wrap time. Option A average time, option B average talk time, option C average handle time या option D average wrap time. तो इसका आंसर होगा हमारा एवरेज हैंडल टाइम. जो एंटायर कॉल ड्यूरेशन होती है हमारी स्टार्ट से एंड तक, उसमें आपका होल्ड टाइम, आपका ट्रांसफ़र टाइम सब कुछ इंक्लूडेड होता है. अगर उसको हम नंबर ऑफ कॉल से डिवाइड कर दे तो हमारा एवरेज हैंडल टाइम बन जाता है. सो एवरेज हैंडल टाइम इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द एंटायर कस्टमर कॉल, जिसमें हमारा होल्ड टाइम, ट्रांसफ़र टाइम और जो बात करने का टाइम है वो सब इंक्लूडेड होता है, एज वेल एज आफ्टर कॉल वर्क. जो पूरा एक कॉल को कंप्लीट करने के बाद कॉल सेंटर एजेंट्स के पास पूरी डिटेल भी देनी होती है कि हमने इस कस्टमर से क्या बात की और इसकी प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई किया. तो वो टोटल टाइम हमारा होता है एवरेज हैंडल टाइम. CTR स्टैंड्स फॉर ए कस्टमर टाइम रेट, बी कस्टमर थ्रू रेट, सी क्लिक थ्रू रेट या डी क्लिक टाइम रेट. तो इसका आंसर होगा क्लिक थ्रू रेट. क्लिक थ्रू रेट हमारा क्या होता है कि आपने कभी वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे विजिट किया होगा तो उसमें बहुत सारे एड्स चलते रहते हैं. किसी भी ऐड पे, मतलब किसी भी वेबसाइट पे नीचे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ के ऐड चलते रहते हैं, ऐड आते हैं. तो बेसिकली क्लिक थ्रू रेट वो होता है कि आपकी वेबसाइट पे ऐड कितनी बार आया और कितनी बार लोगों ने उस पर क्लिक किया. तो बेसिकली उसका लिया जाता है. तो नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय कितनी बार वो शो हुआ या पेज पे आप लोग विजिट हुए. तो क्लिक थ्रू रेट is the ratio of the users who click on a specific link to the number of the users who view a page, email or advertisement. It is commonly used to measure the success of an online advertising campaign for a particular website as well as the effectiveness of the email campaign. Next question. When someone is not initially added to an email list and is instead given the option to join the email list. Option A opt out, option B opt on, option C opt in या ऑप्शन डी ऑप्ट इन टू. तो इसका आंसर होगा ऑप्ट इन. ऑप्ट इन यानी आप परमिशन दे रहे हो किसी को एंटर करने के लिए. कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको ऑफर्स के लिए नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं. तो बेसिकली वो आपसे परमिशन मांग रहा है कि हम आपको ईमेल या आपको कोई नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि नहीं. तो वो ऑप्ट इन में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लीड दैट हैज़ टर्न्ड इनटू अ पेइंग कस्टमर फॉर अ कंपनी, उसे हम क्या कहते हैं? ए सेल्स, बी क्लोज सेल्स, सी फाइनल सेल्स या डी नन. तो इसका आंसर होगा क्लोज सेल्स. इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आपको एक दो तो याद रखनी ही पड़ेगी. तो इसे हम कहते हैं क्लोज सेल्स. CX in CRM stands for call experience, call expire,
ए कॉल एक्सपायर, बी कॉल एक्सपीरियंस, सी कस्टमर एक्सपीरियंस या डी नन। तो इसका आंसर हमारा होगा कस्टमर एक्सपीरियंस। ये टर्म्स है, इन्हें एक CXM भी होता है, तो कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट होता है वो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे करेंगे। थैंक यू।